हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल नंबर 7 में हम परफॉर्म करने वाले हैं मिशन ट्री क्लासिफायर एंड रैंडम फॉरेस्ट। सबसे पहले आपको जुपिटर नोटबुक ओपन करना है। यहाँ पे हम जुपिटर नोटबुक ये ओपन कर लेते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन दिखेगा और फिर ब्राउजर में हमारा जुपिटर नोटबुक का जो होम टैब है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है और एक नए नोटबुक ओपन करके उसमें हमें कोड लिखना है। यहाँ पे देखिए मैंने न्यू नोटबुक ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं कोड लिखूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिसीजन ट्री क्लासिफायर, इसके लिए आपको क्या कौन सा डेटा सेट यूज करना है। तो यहाँ पे हमें जो भी पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं वो हम देख लेते हैं। बेसिकली जो डिसीजन ट्री क्लासिफायर है वो एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है। इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन प्रॉब्लम एंड इट इज यूज्ड टू सॉल्व क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इट्स लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर क्लासिफायर जहाँ पे इंटरनल नोड्स हमारे हो जाते हैं फीचर्स, और जो लीफ नोड होता है वो होता है हमारा डिसीजंस और आउटकम्स ऑफ द डिसीजंस और रूल्स। सेम वे जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट है वो भी एक ट्री स्ट्रक्चर ही क्रिएट करेगा और इसको भी हम सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक में यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले पैकेजेस कौन से इंपोर्ट करना है वो हम देख लेते हैं। हमें पैंडास इंपोर्ट करना है और numpy। उसके बाद हमें इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब एज plt, देन इंपोर्ट seaborn एज sns। देन हम मैटप्लॉटलिब इनलाइन ये हम यूज करेंगे। और हमारा जो डेटा सेट है, ये जो हमारा डेटा सेट है ये एक CSV फाइल है। ये इम्प्लॉय आइट्रेशन रेट के ऊपर फाइल है। तो इसको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डेटा सेट का, वहां से आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको होम स्क्रीन में जाना है और यहाँ पर आपको वो फाइल को अपलोड करना है। तो आपका जो फाइल है वो या तो डाउनलोड्स में गया होगा, तो जहां पे भी वो फाइल है आपको वहां से इस फाइल को सिलेक्ट करना है और इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसको अपलोड पे क्लिक करना है। तो ये देखिए जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करती हूँ वैसे ही ये जो फाइल है ये मेरा यहाँ पे अपलोड हो गया। अब इस फाइल को जब मैं क्लिक करूंगी तो ये देखिए इस फाइल का जो भी डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब जब हम ये कोड को लिखेंगे रीड अंडरस्कोर CSV तो हमारा फाइल रीड हो जाएगा। अब इसके जो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स है उसे प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे df.head। तो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स हमारा प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे एज, आइट्रेशन, बिजनेस ट्रैवल, डेली रेट, डिपार्टमेंट, डिस्टेंस फ्रॉम होम, एजुकेशन, एजुकेशन फील्ड, ये सारे हमारे कॉलम्स है। बहुत सारे कॉलम्स है तो यहाँ पे हमने कुछ कॉलम्स को डिस्प्ले किया हुआ है एंड बेस्ड ऑन ऑल दिस इंफॉर्मेशन हमें आइट्रेशन रेट ऑफ एम्प्लॉय वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट कमांड में हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे sns.count plot, और हम ये आइट्रेशन डेटा का प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स लेवल पे आइट्रेशन है और वाई लेवल पे हमारा काउंट है। तो ये ग्राफ है ये डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पर आता है यस एंड नो। तो नो के केसेस यहाँ पे ज्यादा है कंपेयर टू यस। अब हम जाते हैं नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड में आपको pandas core डॉट एरे यहाँ से कैटेगरिकल इंपोर्ट करना है। फिर आपको कॉलम्स टू ड्रॉप, इसके अंदर हमें एम्प्लॉय काउंट, एम्प्लॉय नंबर, ओवर 18, स्टैंडर्ड आवर्स, ये 4 कॉलम हमको ड्रॉप करने हैं। df डॉट ड्रॉप कॉलम टू ड्रॉप, ये जो भी कॉलम्स है इसको हम ड्रॉप कर देंगे। फिर आता है कैटेगरिकल कॉलम फॉर कॉलम इन df कॉलम्स, df column dot d type equal to object, categorical column dot append column, df iteration is equal to df dot iteration dot as type, category dot cat dot ports लिखेंगे from sklearn pre-processing import label encoder from for column in categorical column, df column equal to label encoder dot फिट ट्रांसफॉर्म df कॉलम। तो हम लेबल एनकोडर भी इंपोर्ट करेंगे और इसको हम यूज करेंगे सो एज टू फिट टू द कॉलम। बिकॉज अगर हमारे पास डेटा है तो हमें उसे कैटेगरिकल कॉलम्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद हम ट्रेनिंग स्प्लिट
ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये फंक्शन इसको हम इंपोर्ट करेंगे और इसको यूज करके हमें डेटा को स्प्लिट करना है। सो x इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, आइट्रेशन कॉलम ड्रॉप करके हमारा x बन जाएगा एंड y इज df डॉट आइट्रेशन, ये हमारा y का डेटा आ जाएगा। फिर x ट्रेन x टेस्ट y टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये फंक्शन यूज करेंगे और डेटा सेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जहां पे हम टेस्टिंग के लिए 30% डेटा यूज करेंगे और ट्रेनिंग के लिए हम 70% डेटा यूज करेंगे और हमारा रैंडम स्टेट है 42। अब हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है, डेफ प्रिंट स्कोर CLF x train y train x test y test train equal to 2 if train prediction equal to CLF dot predict x train, इसके x लेके हम पहले प्रिडिक्ट करेंगे, फिर हम एक डेटा फ्रेम में क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को स्टोर करेंगे CLF अंडरस्कोर रिपोर्ट के अंदर, इसमें हम y train predict आउटपुट डिटेक्ट इक्वल टू आउटपुट डिक्शनरी इज इक्वल टू ट्रू। देन हम रिजल्ट को थोड़ा सा डिस्प्ले करने के लिए थोड़ा सा उसको फॉर्मेट करेंगे, जैसे हमने ट्रेन रिजल्ट लिखा, एक्यूरेसी स्कोर, हम एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन यूज करके एक्यूरेसी स्कोर को प्रिंट करेंगे, फिर हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट डिस्प्ले करेंगे, इसके बाद हम कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स को भी डिस्प्ले करेंगे। अगर ये ट्रेनिंग 2 है, अगर ये फॉल्स है तो हम यहाँ पर CLF डॉट प्रेडिक्ट लिखेंगे x टेस्ट, फिर डेटा फ्रेम में क्लासिफिकेशन रिपोर्ट डिस्प्ले करेंगे, फिर हम एक्यूरेसी स्कोर, CLF रिपोर्ट एंड कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स, इसको हम डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद हमारा आता है डिसीजन ट्री क्लासीफायर। सो डिसीजन ट्री क्लासीफायर में आपको क्या करना है, फ्रॉम sklearn.tree import decision tree classifier, ये हम इंपोर्ट करेंगे। फ्रॉम pickle import true, फ्रॉम sklearn.tree import decision tree classifier, then from sklearn.matrix import classification report, तो ये 4 हमारा इंपोर्ट हो गया। इसके बाद 3 अंडरस्कोर CLF इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर रैंडम स्टेट 42, 3 अंडरस्कोर CLF डॉट फिट x train y train, देन प्रिंट स्कोर, यहाँ पे हम स्कोर प्रिंट करेंगे, 3 अंडरस्कोर CLF x train y train x test y test for फॉर ट्रेनिंग इक्वल टू ट्रू, और जहाँ पे ट्रेन फॉल्स है उसके लिए भी हम स्कोर प्रिंट करेंगे। तो ये देखिए, जिसको जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा, ट्रेनिंग रिजल्ट एक्यूरेसी स्कोर इज 100%, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ये हमारा आ गया, कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स 100% है। तो जितने भी करेक्ट थे वो हमारे करेक्ट क्लासीफाई हुए हैं और जितने भी फॉल्स थे वो फॉल्स क्लासीफाई बराबर हुआ है। फिर एक्यूरेसी स्कोर फॉर टेस्ट रिजल्ट इज 77% और ये हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है एंड दिस इज द कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स। और सिमिलरली अब हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर यूज करेंगे, जिसमें हम sklearn.assemble इंपोर्ट में हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर इंपोर्ट करेंगे। देन एक वेरिएबल लेंगे rf अंडरस्कोर CLF इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर रैंडम स्टेट 42। अब हम इसको x train y train से इसको मॉडल को फिट करेंगे, फिर इसका हम स्कोर फाइंड आउट करेंगे फॉर ट्रू एज वेल एज फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रेनिंग का रिजल्ट है, जब हम इस कोड को रन करेंगे यहाँ पे तो ट्रेनिंग का रिजल्ट तो हमारा 100% है और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट डिस्प्ले हो गया। इसके बाद हमारा कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी डिस्प्ले हो गया जिसमें क्लासिफिकेशन परफेक्ट है और एक्यूरेसी रिजल्ट हमारा है अभी 86% और ये हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और ये कॉन्फ्यूजन रिपोर्ट फॉर द रैंडम फॉरेस्ट। तो यहाँ पे 86% फॉर द ट्रेनिंग डेटा और यहाँ पे था 77%। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर है दिस इज बेटर देन द डिसीजन ट्री क्लासीफायर बिकॉज जो क्लासिफिकेशन परसेंटेज है वो हायर है, इट इज 86.17%. So I hope this practical was interesting. Thank you.